हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो ये रीजनिंग के ऊपर, नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर हमारा अगला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या करना है कि हमें एक पैटर्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 9 स्क्वायर है और 9 स्क्वायर में पैटर्न दिया हुआ है, और उसमें से जो ये क्वेश्चन मार्क वाला जगह है, यहाँ पे इसमें से ABCD ये 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक मिसिंग है पैटर्न, और उसके बाद 2 3 4 5 पैटर्न दिए हुए टोटल, इसको लेके 5 पैटर्न है। तो जो पहला वाला पैटर्न है उसमें इसमें से कौन आएगा वो हमें बताना है। जो तीसरा है उसमें देखिए 1 2 3 4 पैटर्न दिए हुए हैं, 5 वाला मिसिंग है, तो उसमें से ABCDE में से कौन सा पैटर्न आएगा ये हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं, आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम में कि ये बहुत सारे आते हैं ऐसे रीजनिंग में। तो इसकी प्रैक्टिस करने हमें ज़रूरी है कि कितनी तरह के आते हैं। मैं अगले वीडियो में, हर वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये क्वेश्चन स्क्वायर नंबर 1 2 3 अगर मार्किंग कर लेते हैं 4 5 6 7 8 9, तो स्क्वायर नंबर जो है 9 जो है 7 जो है मिसिंग है, तो उसमें कौन सा आएगा। तो जो स्क्वायर नंबर 1 देख रहे हैं, ये इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है। देखिए ये यहाँ पे ऐसे लाइन आया है, तो ये भी ऐसे आया है और फिर ऐसे आया है। जो स्क्वायर नंबर 1 और 4 है, ये इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है। तो हम देख रहे हैं कि जो स्क्वायर के दोनों आर्म्स है, कॉमन आर्म्स, उसके अराउंड ये पैटर्न जो है सिमेट्रिकल है। तो इसी तरह से अगर हम 4 और 7 में देखेंगे, तो ये जो 4 नंबर है, इसके अराउंड ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये देखिए, ये ऊपर यहाँ से गया है, तो अगर ये यहाँ पे एक मिरर लगा दे तो हमें ऐसा नीचे की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो इधर ऐसे गया, यहाँ पे फिर ये ऐसे दिखाई देगा अगर हम मिरर लगा दें। और हम ये भी देख लेते हैं कि इधर भी अगर एक मिरर लगा दे यहाँ पे, ये बाजू पे, तो ये भी इसके सिमेट्रिकल है, और ये डार्क होगा, क्योंकि ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, तो इसका जो है ये चीज़ डार्क होगा। वैसे तो डार्क सारे में ही है। तो हमें ये दिखा, पैटर्न क्या दिखा कि जो भी कॉमन आर्म्स है दोनों में, उसके अराउंड में मिरर इमेज है। तो इसके अराउंड देखिए, ये जो बाजू है, ये वाला जो था, इसके अराउंड में ये सिमेट्रिकल था और इसके अराउंड में भी सिमेट्रिकल था। तो इसका जस्ट मिरर इमेज बना देना था आपको, तो ये आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो अगर ऑप्शन मैच कराएंगे तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही मैच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक डायमंड बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ भी डायमंड बन रहा है, अगर नीचे और होता तो यहाँ पे ऐसे बनता। और यहाँ पे हम एक देखें, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टागोनल शायद बन रहा है, या वो काउंट करके देखना पड़ेगा। ये फिर ये भी ऐसे बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए ये एरो बाहर की तरफ पॉइंट हो रहे हैं दोनों, फिर ये अंदर की तरफ है दोनों, फिर ये बाहर की तरफ, फिर ये अंदर की तरफ, फिर ये बाहर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अल्टरनेट चेंज हो रहा है, तो ये बाहर की तरफ है, तो ये वाला हमें अंदर की तरफ मिलेगा, ठीक है। इतना पता चल गया। और लाइन सब में कनेक्टिंग है, तो ये भी कनेक्टिंग होगा, ठीक, कनेक्टेड होगा दोनों। इतना हमें पता चलेगा कि इस शेप का होगा। अगर इतने से भी देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाएंगे आपके, A और C। आपको B D E 3 मिले, ठीक है, ऑप्शन। उसमें से आप देखना है कौन सा सही है। अब देखिए, जो ये ऊपर एरो है, अप है, फिर डाउन साइड है, फिर अप है, फिर डाउनवर्ड है, तो ये भी अल्टरनेट है। तो ये यहाँ पे अप है, तो यहाँ पे डाउन साइड में होना था, ठीक है। तो डाउन साइड में एरो वाला आप कितने ऑप्शन बचे, ये वाला भी ऑप्शन आपका निकल गया। तो ये B और E बचे। अब B और E में देखना है हमें कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो B और E में हम अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन कट किया है, यहाँ पे एक लाइन और नीचे एक लाइन, मतलब ये जो लाइन है 2 लाइन, और यहाँ भी 2 लाइन, ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये एक बार आया, फिर ये दूसरी बार आया। तो अगले फिगर में यहाँ पे 2 लाइन आएगा और यहाँ पे 3 लाइन आएगा, लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये वाले फिगर में एक भी लाइन नहीं है, तो ये वाले फिगर में भी 0 होगा।
क्योंकि 0 0 1 1 2 2 ऐसा लाइन आ रहा है, ये कटिंग जो लाइन है ऊपर। तो बिना लाइन वाला ऑप्शन कौन सा है, अगर देखेंगे तो ये ई ऑप्शन भी निकल जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके ठीक है। तीसरे अभी तक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको बस देखना है कि एक दूसरे में क्या रिलेशन है, सब पैटर्न जो दिए हुए हैं उसमें क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल तो सब में ही है, तो एक सर्कल तो यहाँ बन ही जाएगा। ठीक। अब देखिए ये सर्कल में जो एरो है यहाँ पे है, फिर अगले बार में है जो एरो नीचे आ गया, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, फिर यहाँ भी 2 बार रिपीट होगा, फिर अगला पैटर्न जो आएगा उसमें यहाँ पे फिर आएगा। तो हमें ये मिल गया कि एक सर्कल है उसमें 2 एरो है, एक एरो है यहाँ नीचे की साइड। ये देखिए ये स्क्वायर है, एक छोटा है फिर बड़ा है, फिर छोटा है फिर बड़ा होगा फिर छोटा होगा, ऐसा हमें मतलब पैटर्न देख के मालूम चल रहा है। तो यहाँ स्क्वायर बड़ा आएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में शेडेड है, राइट साइड में शेडेड है ये स्क्वायर, फिर लेफ्ट साइड में शेडेड है, तो यहाँ राइट साइड में शेडेड होगा। तो इस तरह का ऑप्शन हम देखते हैं कि अगर कोई है तो हम उसको मैच कर देंगे। सर्कल है, बड़ा स्क्वायर है, तो देखिए छोटा वाला तो कैंसिल हो गया, बड़ा स्क्वायर है, राइट साइड में शेडेड होना चाहिए, तो राइट साइड में ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए जो एरो है यहाँ नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो इसमें भी एरो नीचे की तरफ है, इसमें एरो ऊपर है, तो ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। आपको बस देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है इन सब सर्कल्स में, और ये चारों पैटर्न जो दिया होगा क्या रिलेशन बन रहा है, उसी को आपको पकड़ के 5 बार रिलेशन भी फाइंड आउट कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अगला वाला वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।